आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ता है, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, अनेक शब्द कई शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए हमारा शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। शब्द रचना क्या है? शब्द रचना का अर्थ है शब्दों का निर्माण या बनावट। आपका एक प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि शब्द रचना क्या है। तो शब्द रचना शब्दों का निर्माण या बनावट है। हिंदी में नए शब्द बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, हिंदी में नए शब्द बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके हैं, तो पूछा जाएगा क्या है। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है समास और चौथा है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उपसर्ग जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रीफिक्स। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ शुरुआत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है न्याय। न्याय के आगे में हमने अ जोड़ दिया तो क्या हो गया? वो अन्याय। उसी प्रकार पुत्र, पुत्र के आगे क्या लगा दिया? सु, तो ये सुपुत्र हो गया। फिर दिन का प्रति, प्रतिदिन हो गया। भाग्य में दु जोड़ दिया तो दुर्भाग्य हो गया। याद रखें, उपसर्ग हमेशा शुरुआत में ही लगता है। उपसर्ग के प्रमुख प्रकार। संस्कृत के उपसर्ग है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, नि, दु, सु, प्रति आदि। ये क्या हैं? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग बे, बिन, भर, सह आदि ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अब विदेशी उपसर्ग देख लें, ला, गैर, ना आदि। ये क्या है? विदेशी उपसर्ग हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। प्रत्यय इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इधर देखिए उदाहरण में सुंदर, सुंदर में हमने क्या जोड़ा? ता, तो क्या बन गया? वो सुंदरता। यहाँ पर शब्द अंत में जोड़ा जा रहा है। बालपन, बाचपन, सॉरी ये बालपन हो जाएगा। मीठा, मीठापन। मानव, इसमें ता जोड़ने से क्या हो जाएगा? मानवता। याद रखें, प्रत्यय हमेशा अंत में ही लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग पहले लगता है, अर्थ बदलता है इससे, और उदाहरण सुपुत्र, पुत्र में सु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। प्रत्यय बाद में लगता है, नया शब्द बनाता है, उदाहरण सुंदर में ता जोड़ने से सुंदरता। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समास, कंपाउंड वर्ड्स। समास क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा एवं सार्थक शब्द बनाना समास कहलाता है। राज, पुत्र, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? राजपुत्र, किसी राजा का पुत्र। गंगा, जल, गंगा जल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पवित्र शब्द बन जाएगा गंगा जल। उसी प्रकार माता और पिता 2 अलग अलग हैं, माता पिता जोड़ेंगे दोनों एक हो जाएंगे। समास के प्रमुख प्रकार। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और
बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 उदाहरण हैं। 6 प्रकार के समास पाए जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका अर्थ है कई शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करना। जो कभी नहीं मरता, क्या कहते हैं? अमर। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग हो रहा है। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो दूसरों का भला करे, परोपकारी। जो सत्य बोलता है, सत्यवादी। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण ध्यान रखिए। सुंदर, सुंदर में हमने क्या लगाया? ता। क्या हो गया? सुंदरता। ये कमेंट करके बताइएगा आप। ये उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्या है उसको? सु। यहाँ पर पुत्र है, पुत्र में हमने क्या जोड़ा? सु। तो ये क्या हो गया? सुपुत्र। अन्याय, यहाँ पर अन जोड़ा गया है, उसके बाद न्याय, तो अन्याय हो गया। मानवता, मानवता में मानव शब्द है, इसमें ता जोड़कर नया शब्द बनाया गया है, मानवता। सर्वज्ञ, जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन सा क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्या है बताइएगा। सुपर द्विभजन, उपसर्ग पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय बाद में लगता है, लास्ट में, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। समास, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाए, उसे क्या कहते हैं? समास। अनेक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द। परीक्षा ट्रिक्स, जो भी देखे हैं वही है। उपसर्ग पहले, प्रत्यय पीछे लगता है। समास दो शब्द से एक शब्द बनाता है। अनेक शब्दों का एक शब्द। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।